हेलो एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज़ कीपिंग सेफ। सो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कवर करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स उठाएंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या पिछले ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर क्या और आगे आ सकते हैं, हम क्वेश्चन साथ साथ में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली व्हाट इट इज फ्लो ऑफ करंट, है ना। किसी भी डिवाइस से जब करंट पास करता है तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, वो वाली पर्टिकुलर डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, राइट। तो या तो आप करंट के टर्म्स में बोल सकते हो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट फ्लो ऑफ करंट, और यू कैन ऑल्सो से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। चार्जेस का फ्लो होना भी इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब याद करो, केमिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक डेफिनेशन करी थी कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या चाहिए होता है, आयंस चाहिए होते हैं, है ना। टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आयंस आर रिक्वायर्ड, और यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर रिक्वायर्ड, है ना। फ्लो ऑफ चार्जेस कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज़ समझनी होगी दैट केमिस्ट्री में जो हम आयंस बोलते हैं, कैटायन और एनायन, वही टर्म्स यहाँ फिजिक्स में रिप्लेस हो जाती हैं फ्लो ऑफ चार्जेस से। मतलब चार्जेस नहीं फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, वही चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। मतलब बात वही है, सिर्फ नाम बदल गया। यहाँ फ्लो ऑफ आयंस बोलते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में वर्ड आता है चार्जेस, सेम बात है। फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, हमारा एक पूरा कंप्लीट सर्किट जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। मतलब अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ, दिस इज व्हाट, बैटरी, स्विच, बल्ब, या फिर इसके साथ आप और भी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे आप आगे पढ़ेंगे रेजिस्टर्स क्या होते हैं, वोल्ट मीटर, एम मीटर क्या होता है, वो सब भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो सर्किट में चाहिए ही होती हैं। कोई रेजिस्टर या फिर कोई बल्ब जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो, एक बैटरी और एक स्विच, राइट। और स्विच क्या होगा, ये स्विच ऑन पोजीशन में है, अगर ये बीच में डॉट नहीं होती, दिस इज इन ऑफ पोजीशन। मतलब अगर ऑफ पोजीशन में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होएगी। अब दो चीज़ें इसमें समझने वाली है। फर्स्ट इज, ये जो टर्मिनल होता है दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज व्हाट, नेगेटिव टर्मिनल, राइट। और जब करंट फ्लो करता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जब करंट फ्लो करता है तो करंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ये स्विच ऑन पोजीशन में टू अ नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारा फ्लो ऑफ करंट होता है। और जो फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज, द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ चार्जेस की बात करूँ तो चार्ज हमारा जनरली नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व होता है ना। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो बेटर टर्म होगा मैं यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दूँ, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहे होंगे, राइट, इधर से इस टर्मिनल पे। तो अब ध्यान रखने वाली चीज़ है ये, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्लो ऑफ चार्जेस, ये दोनों जो होते हैं ऑपोजिट होते हैं ना। नेक्स्ट बात है इलेक्ट्रिक करंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। सो इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होता है, अगर बात करें इसकी डेफिनेशन पे, तो डेफिनेशन क्या आएगी, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितने चार्ज फ्लो होते हैं पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकंड, है ना। पर सेकंड कितने चार्जेस फ्लो होते हैं, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अगर बाय डेफिनेशन जाए तो I इक्वल टू वॉट, Q बाय T। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है, कूलम में चार्ज, राइट, और T क्या है, टाइम, राइट। तो ये क्या होगा, चार्ज इन कूलम्स, यूनिट होएगी C, कूलम, और टाइम क्या होगा, जनरली सेकंड्स में लेते हैं हम टाइम, SI यूनिट सेकंड्स होती है। तो करंट क्या होगा, करंट की SI यूनिट होएगी हमारी, इधर यू कैन से कूलम पर सेकंड, और एम्पियर, एम्पियर भी बोलते हैं, AMPERE, राइट। ये SI यूनिट है करंट की, शॉर्ट फॉर्म क्या है, A,
राइट। सो करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। सो अभी तक हमने दो चीजें सीखी है मेन, एक तो करंट की डायरेक्शन और ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, राइट। करंट फ्लो करता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है वो चीज हमने समझ ली और एक सिर्फ ये फॉर्मूला किया। अब बात करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो मैंने पहले यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी, वेरी बेसिक फॉर्मूला, आप पहले भी पढ़ चुके हो ये चीज। SI यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर, राइट। स्मॉलर यूनिट्स क्या होती है करंट की, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। MA, स्मॉल m मतलब मिली एम्पियर, ये है माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर कितना होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर और माइक्रो एम्पियर क्या होता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर। अब ये चीज़ याद रखना, नॉट जस्ट फॉर करंट बट आपके फिजिक्स में आगे भी बहुत काम आएगी। कहीं भी मिली वर्ड लिखा हो दैट मीन्स 10 टू द पावर -3, जैसे हम बोलते हैं मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर, राइट। और 1 माइक्रोमीटर भी यही होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। तो ये क्या है, ये जो -3 और -6 टर्म्स है ना ये फिक्स है, तो याद रखना कभी भी मिली वर्ड लिखा हो किसी भी यूनिट के आगे तो 10 टू द पावर -3 है उसका मतलब, और माइक्रो वर्ड ऐसे वाला सिंबल लिखा हो तो 10 टू द पावर -6 है उसका मतलब, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्मॉलर यूनिट्स ऑफ करंट। अब बात करते हैं एक और हमारे फॉर्मूले की जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल चार्ज कूलम में जब हम निकालते हैं तो टोटल चार्ज क्या होता है, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, राइट। अब अगर आपसे बात करें, एक जनरल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपसे बात करें सोडियम का, सोडियम में टोटल कितना चार्ज है एक सोडियम के एटम में, तो सोडियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एटॉमिक नंबर 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूँ सोडियम एटम में कितने चार्ज फ्लो करेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 11 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ये आंसर आ जाएगा हमारा टोटल चार्ज का। जनरली एक क्वेश्चन बता दिया, कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं है ऐसा क्वेश्चन। एनसीईआरटी में किस टाइप के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, आप एक बार खुद पहले पॉज करके वीडियो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, नहीं होता देन यू कैन ऑलवेज लुक अप एंड सी द आंसर। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग व्हेन अ चार्ज ऑफ 2 कूलम पासेस थ्रू अ सर्किट फॉर 1 मिनट। टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, तो पहले जो दिया हुआ है डायरेक्ट वो लिख दो। चार्ज क्या दिया हुआ है 2 कूलम, राइट। टाइम क्या दिया हुआ है 1 मिनट, राइट। टाइम 1 मिनट दिया हुआ, आपको क्या निकालना है करंट। करंट का डायरेक्ट फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी, राइट। जो ये Q है कूलम में है, टाइम 1 मिनट यानी मिनट्स में दिया हुआ है, तो आपको फर्स्ट थिंग क्या करना है, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स कन्वर्ट करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे आंसर गलत आएगा। तो इसके बाद क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 60 विच इज समवेयर इक्वल टू 0.067 एम्पियर। अब ये तो आ गया हमारा आंसर एम्पियर में, करंट इक्वल टू 0.067 एम्पियर। अब यही क्वेश्चन अगर आपसे आंसर पूछा जाए, राइट द आंसर इन मिली एम्पियर, आपको आंसर मिली एम्पियर में देना है, तो आपको पता है कन्वर्जन 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, राइट। तो यही चीज़ आप यहाँ पे लिख लेंगे, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -3, तो इसको क्या करेंगे, ये एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो ये होगा मल्टीप्लाइड बाय 1000 मतलब, तो ये होगा 67 मिली एम्पियर। ये आपका मिली एम्पियर में आंसर आ गया। यही चीज़ अगर माइक्रो एम्पियर में दी होती तो भी आप निकाल सकते थे। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यूनिट्स का खास ध्यान रखना और यहाँ पे कन्वर्ट करना मत भूलना। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ कन्वर्जन में गलती कर देते हैं। सो टाइम हमेशा सेकेंड्स में लेना है, ठीक है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।